जय गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। संगत जी, आज हमारे साथ महाराज की बहुत प्यारी संगतें जुड़ी हुई हैं। पूरे मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और खासकर सुरेश वासन अंकल की तरफ से आज हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे साथ अपने सत्संग साझा करें। और उषा सिंह जी और एनपी सिंह जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरा समस्त मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का की टीम और सारी संगतें जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको आपकी वेडिंग की सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आइए, अब आप हमारे साथ अपना सत्संग साझा कीजिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज इतने शुभ अवसर पर हम सबको आमंत्रित करने के लिए, और आप सबको याद रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू अंकल, आपका, मल्टीलिंगुअल ग्रुप का और सारी संगत का, और आंटी के इतने स्वीट वर्ड्स वेलकम करने के लिए। और सबसे पहले तो अपने गुरु जी महाराज, जिनकी वजह से ही हम सारे बैठे हैं और जिनकी वजह से ही ये हाथ पैर चलते हैं और ये आवाज भी निकल सकती है, जो आज मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, सॉरी फॉर दैट। गुरु जी की बर्थडे में बहुत बातें हुई हैं, सो मैं चाहूंगी कि एमपी अंकल शेयर करें और बीच बीच में आई कैन पुट इन ऑल्सो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतनी सेवा कर रहे हैं गुरु जी की संगत के लिए, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और गुरु जी की कृपा रहे, गुरु जी का आशीर्वाद रहे। आप इसी तरह का अपना कार्यक्रम और बढ़ाते रहिए, और पूरे पूरी दुनिया में आपका कार्यक्रम फैला रहे, हर देश में फैला रहे। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। हम लोग की आज 49th एनिवर्सरी है। तो सुरेश अंकल को सब कुछ याद रहता है। उन्हें मालूम रहता है कि हम लोग का जन्मदिन कब है, हम लोग की शादी की वर्षगांठ कब है। तो उन्होंने आज हम लोग को बहुत प्यार से आमंत्रित किया है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए गुरु जी के बारे में। तो गुरु जी की सेवा में तो बहुत खुशी होती है। ये भी एक्सपीरियंस शेयर करना भी गुरु जी की सेवा है एक तरह से। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग ठीक से सेवा शेयर करें, तो एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और जो गलती हो उसके लिए गुरु जी आप हमें क्षमा करें। जय गुरु जी। तो गुरु जी का गुरु जी के सबसे पहले गुरु जी के दर्शन हुए ईयर 1998 में। और क्विकली हम बता दें कि उसका कारण ऐसा था, जो अक्सर होता है जब हम लोग को दुख आता है, किस तरह का कष्ट होता है, तो हम गुरु के पास पहुंच जाते हैं। यूजुअली खुशी में हम नहीं पहुंचते हैं, हम हमेशा कष्ट ही में पहुंचते हैं, दुखी में पहुंचते हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं कुछ विधाता के। तो हम हमारी जो दूसरी बेटी थी, उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम था अस्थमा का। और उसके अटैक्स जो होते थे बहुत सीरियस होते थे। इतने सीरियस होते थे कि वेरी ऑफन हम लोग को बहुत अक्सर ऐसा लगता था कि पता नहीं बच पाएगी कि नहीं। और उस समय बेटी की करीब उसके ही शी वॉज 17 years old एट दैट टाइम। ये 1998 दिसंबर की बात कर रहे हैं। और उसको 2 साल बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना था, यूएस में। तो मेरा एक्सपैट असाइनमेंट था उस समय सिंगापुर में। तो मैं बहुत दुविधा में रहता था कि हम लोग तो पेरेंट्स हैं, और थोड़ा इंट्यूशन रहता था कि बेटी का कब अटैक होने वाला है। दवाइयाँ तैयार रहती थी, नेबुलाइजर तैयार रहता था, कार तैयार रहती थी, मालूम था कि हॉस्पिटल कहाँ है, तुरंत पहुंच जाते थे। तो पर दुविधा में रहता था कि अगर जब ये यूनिवर्सिटी जाएगी तो इसको कौन देखेगा। ये जब इसके अटैक्स होंगे तो उसके पास पता नहीं कौन रहेगा अभी कि नहीं रहेगा, और कोई रहेगा भी तो क्या कर पाएगा। तो
बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए। तो उसी समय हम लोग 98 दिसंबर में गए थे, इंडिया गए थे, कर्नाटक, वेकेशन के लिए। तो वहां पर भी बेटी को बहुत सीवियर अटैक हो गया, पर गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए। हमारे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, श्री प्रकाश सिंह। उनको मालूम था हमारी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने हमसे कहा कि अ, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो अपने गुरु जी के पास ले चलूंगा, और गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो उस समय तो कोई भी कुछ भी कहता तो मैं तैयार था बेटी के लिए करने के लिए, तो तुरंत तैयार हो गए हम लोग। तो चाचा जी ने कहा अच्छा दोपहर को समय दिया कि इतने बजे आ जाना, हम लोग चलेंगे। तो और उन्होंने कुछ नहीं बताया गुरु जी के बारे में, हम लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं। जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो only his only instructions to us were follow the drill, means just copy whatever he's doing, just learn from him. तो उन्होंने जब प्रणाम किया गुरु जी को, और हाँ अच्छा, तो हम लोगों ने भी प्रणाम किया। तो गुरु जी इमीडिएटली एड्रेस मी बाय माय फर्स्ट इन माय होम नेम, अशोक। अशोक आ गया, बड़े खुश थे गुरु जी। तो मैंने उस समय ये सोचा कि गुरु जी को चाचा ने बता दिया है कि हम लोग आने वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता जैसा मालूम हुआ, वो सर्वज्ञ थे, तो उनको सब कुछ मालूम रहता था, और हम लोग भी उनकी कृपा ही से पहुंचते थे। अब अचानक नहीं पहुंच जाते थे, गुरु जी जब बुलाते थे तभी हम पहुंच पाते थे। और क्योंकि हम लोग एक समस्या के कारण पहुंचे थे, तो उषा काफी इमोशनल थी, और उन्होंने काफी गुरु जी को बताना शुरू कर दिया अपनी समस्या के बारे में। एक्चुअली गुरुजी, मैं दीवार के सहारे बैठी हुई थी और मैं डाउट कर रही थी कि गुरुजी इतने यंग है, वो कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। और आंटी लोग उनके पैर दबा रही थी, तो मैं थोड़ा डाउट कर रही थी। और गुरुजी ने इशारों से मुझे यूं करके बुलाया और मैं गई, तो गुरुजी ने राइट अवे कहा, आंटी तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। So that was the time I realized कि Guruji, how did he read my mind? Because these were just my thoughts. And then I started crying and Guruji, I didn't know कि वहाँ पे कोई बात नहीं करता है, कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा इनको सब कुछ मैं बता दूँ, तो मैंने सारी चीजें, जो जो बैगेज था वो सारा कुछ गुरुजी को बता दिया रोते रोते। और गुरुजी सुनते रहे। फिर अचानक उन्होंने राइट हैंड अपना उठा के कहा, क्या मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिया। So that was how my first initiation and understanding of Guru was that he even knows your thoughts, what you're thinking. और उसके बाद बस गुरु जी के मुंह से शब्द निकले, कल्याण की था। तो उसके बाद बेटी ठीक हो गई। अच्छा, उस समय ऐसा कार्यक्रम होता था कि गुरु जी प्रसाद देते थे, कड़ा प्रसाद। तो हम लोग लाइन में खड़े होके कड़ा प्रसाद लेते थे, और फिर बाहर जाके हाथ धोते थे, और फिर अंदर आके फिर से बैठते थे। तो उस समय जब बाहर जाते थे हाथ धोते थे, तो थोड़ा मौका मिल जाता था एक दूसरे से थोड़ा टू जस्ट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो जब बाहर गए तो चाचा जी तो दूर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि गुरु जी ने क्या कहा। तो उषा ने कहा गुरु जी ने कहा कल्याण की। चाचा जी बहुत खुश, उन्होंने कहा कि अरे बेटी तो ठीक हो गई। तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसी बात है, मतलब कि गुरु जी ने कुछ किया नहीं, कोई उसको दवा नहीं दी, कुछ नहीं किया, बस कल्याण कितना बोला। बट दैट वाज एब्सोल्युटली द ट्रुथ। उसके बाद बेटी बिल्कुल, शी वाज इन परफेक्ट हेल्थ आफ्टर दैट, देयर वाज नो प्रॉब्लम्स विद अस्थमा। एंड एक्चुअली उसकी और भी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब भी ठीक हो गई। तो ये गुरु जी की कृपा का हम लोग को अनुभव हुआ एकदम पहली बार, मतलब विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ अस रीचिंग आवर गुरु जी। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय तो हम लोगों ने तो चाय प्रसाद भी नहीं लिया था, लंगर भी नहीं लिया था। तो ये गुरु जी की कृपा के लिए कुछ भी नहीं आवश्यक है। जब गुरु जी की कृपा है, जब उनका मन है, वो कहीं भी हो, कहीं से भी आशीर्वाद दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वस्व सर्वस्व है, सर्वस्व है, सब कुछ है। तो भगवान के जितने मतलब गुण हैं सब हमारे गुरु जी में हमने पाए। और बस अभी आपको ये भी शेयर करूंगा गुरु जी ने कैसे अपने को एक बार रिवील किया था। पर उसके पहले मैं बता दूं कि तरह तरह के मतलब मिराकल्स होते थे, एक्सपीरियंसेस होते थे, विच आर विच ऑलवेज हैड सम लेसन इन देम फॉर मी। सो आपको जैसे 28 दिसंबर को पहली बार पहुंचे थे गुरु जी के पास, जैसा अभी आपको बता रहे थे।
जब वो एम्पायर स्टेट में वो बहुत जो हॉल था, तो बहुत बड़ा नहीं था जितने लोग आते थे उसके लिए, करीब 200 लोग 150 लोग आ जाते थे, तो बड़ी कस के मतलब बड़े आवास पास की जहाँ भी जिसको जगह मिलती थी बैठ जाता था। वहां पे एक सेवादार भी थे, उनकी भी यही जिम्मेदारी थी कि किसी तरह टाइट फिट करवाओ। तो somehow we just just barely we used to manage a place to sit। तो जैसे पहली बार गए तो हम हमें कहीं और जगह मिली, उषा और बेटी को कहीं और जगह मिली, चाचा और चाची को कहीं और जगह मिली। तो पहली 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 बार पहुंचे थे गुरु जी के यहाँ, तो बहुत कंफर्टेबल हम नहीं थे, बड़ा नया एनवायरनमेंट था, कोई जान पहचान का नहीं था कुछ। और जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा भी नहीं हुआ। जैसे गुरुजी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई वृद्ध पुरुष होंगे, कुछ सफेद वस्त्रों में या गेरुआ वस्त्र में बैठे होंगे और शांति होगी बिल्कुल। वहां पे तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। गुरुजी तो एकदम यू सो यंग एंड सो ड्रेस्ड इन सच कलरफुल ब्यूटीफुल क्लोथ्स, और बहुत कस कस के म्यूजिक चल रहा था। So anyway, I was uncomfortable, in not at least not comfortable in the surrounding. दूसरे मेरे बगल में कोई एक और यू नो आके बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, और मैं गुरुजी को 17 साल से जानता हूँ, और गुरुजी की संगत में मैं हमेशा रहता हूँ, और मेरी पोस्टिंग गुरुजी ऐसी जगह करवा देते हैं जहाँ पे उनकी संगत होती है, जिससे मैं उनकी संगत नहीं मिस करता। तो जैसे वो बात कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो उन्होंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया, तो वो हमारी मातृभाषा है। और उन्होंने फिर कहा कि वो राजपूत हैं, तो हम लोग भी राजपूत हैं, तो सडनली किनशिप डेवलप। फिर उन्होंने कहा राजपूत रेजिमेंट में है और आर्मी में है, तो मेनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स आर इन द आर्मी। तो बड़ा अच्छा लगने लगा, हमें ऐसा लगने लगा कि मतलब कोई बड़ा मेरा खास मित्र, कोई इस परिवार का सदस्य आके बैठ गया है बगल में। तो उन्होंने कहा कि आपको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आपको गुरु जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया गुरु जी के बारे में, और कोई ऐसी चीज मतलब कोई अनोखी चीज नहीं बताई। ही वॉज डिस्क्राइबिंग भगवान, गॉड की जो क्वालिटीज हैं वो डिस्क्राइब कर रहे थे गुरु जी के लिए। जैसे कह रहे थे कि आप कहीं भी बैठे हो, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई कि आप गुरु जी के पास है या दूर है, आप कहीं भी हो, गुरु जी आपके साथ है। गुरु जी आप मालूम है बिल्कुल आपको मॉनिटर कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। और आपको ये भी नहीं कभी सोचना चाहिए कि आपको गुरु जी से अगर आप बात नहीं कर पाए तो उन्होंने आपको बताने का मौका नहीं दिया। वो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम है, उनको ये भी मालूम है हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है। इस तरह की बातें वो करते जा रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इन्हें कोई नई बात तो नहीं थी, जैसा मैंने बताया, कोई अनोखी बात तो नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बस ये बोलते जाए मैं सुनता जाऊं। अच्छा, उस समय जैसा कार्यक्रम होता था, मैंने बताया कि हम लोग उठते थे कड़ा प्रसाद के लिए, फिर बाहर जाके हाथ धोते थे, फिर बैठते थे, और अगर लंगर था तो लंगर के लिए फिर उठते थे, फिर लंगर खाने के बाद फिर दूसरी जगह जहाँ भी बैठने को जगह मिलती थी वहां बैठते थे आप हाथ धोने के बाद। तो इस तरह से कई कई बार मतलब डिस्ट्रप्शंस होते थे, और फिर बाद बाद में आके हम लोग फिर बैठा करते थे। और चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती थी, क्योंकि ये कभी कोई मतलब देयर वाज नो सर्टेनिटी कि आप कहाँ बैठेंगे और आपके साथ कौन बैठेगा। परिवार के सदस्य एक साथ आते थे, एक साथ बैठने को नहीं मिलता था। तो जैसा मैंने पहले बताया, मैं कहीं और बैठा था, उषा और बेटी कहीं और बैठी थी, चाचा और चाची कहीं और बैठे थे। परंतु ये बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई जो उस समय मैं सोच नहीं रहा था, कि हर आफ्टर एवरी चेंज इन सीटिंग अरेंजमेंट, मेजर ज्ञान सिंह वॉज ऑलवेज नेक्स्ट टू मी। मतलब हम उठे कड़ा प्रसाद के लिए, कड़ा प्रसाद लिए, हाथ धो के फिर बैठे, कहीं और जगह मिली मुझे, पर फिर मेजर ज्ञान सिंह बगल में आ गए। लंगर अगर उस समय था मुझे याद नहीं, तो अगर लंगर के लिए उठे, उसके बाद हाथ धोया, फिर आके बैठे, तो फिर मेजर ध्यान सिंह बगल में बैठे थे। तो ये कार्यक्रम 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर तक चला है। ऑन ऑल 3 days मेजर ज्ञान सिंह was sitting next to me from the beginning to the end, till we left the संगत। और मेजर ज्ञान सिंह kept telling me for all those 3 days, मतलब हम लोग करीब 3 घंटे शायद करीब रहे होंगे हर दिन, और ज्यादा भी रहे हों। तो imagine for 9 hours he kept talking about गुरुजी। एंड उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं कही बड़ी, कोई
मुझे अनोखी बात लगी, लग रहा था भगवान को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था आई एम लिसनिंग टू द बेस्ट सिम्फनी इन द वर्ल्ड, और ये दिस सिम्फनी शुड नेवर एंड। तो एकदम बड़ा बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो तो अच्छा, इसलिए मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उसके बाद जब बेटी ठीक हो गई तो हम जब भी मौका मिलता था चले जाते थे गुरुजी के दर्शन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि गुरु जी का मतलब, गुरु जी ने मतलब हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी जीवन की, वो उसको उन्होंने, गुरु जी ने ठीक कर दिया। तो बहुत, आई फेल्ट सो इटर्नली ग्रेटफुल टू गुरु जी। तो जब भी मौका मिलता था चला जाता था और गुरु जी की संगत अटेंड करता था जितने दिन हो सकता था। अच्छा समय बीतता गया, कई बार मैं गया। एक दिन मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो मेजर ज्ञान सिंह तो कहते थे कि वो हमेशा गुरु जी की संगत में होते हैं, और मैं इतनी बार आ चुका हूँ, इतने दिन मैं गुरु जी की संगत में रह चुका हूँ, मैंने मेजर ज्ञान सिंह को उसके बाद कभी देखा ही नहीं। तो मैंने कहा मेजर ज्ञान सिंह को क्या हो गया? तो उसके बाद मैंने एक सेवादार से पूछा कि यहाँ पे मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिखाई दे रहे, लोग आजकल आ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनको तो कोई मालूम नहीं कोई मेजर ज्ञान सिंह है। मैंने कहा हो सकता है इनको नहीं मालूम है। तो मैंने दूसरों से, एक और सेवादार थे जो हमेशा वहां रहते थे, उनसे भी पूछा। पहले पहले वाले थे वो भी हमेशा रहते थे। तो दूसरे सेवादार ने बताया कि हाँ मेजर ज्ञान सिंह तो कोई नहीं, उन्होंने भी यही कहा। तब मुझे समझ में आया कि मेजर ज्ञान सिंह तो है ही नहीं। मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी गुरु जी के बारे में जानने के लिए। तो गुरु ने जी बेसिकली मेजर ज्ञान सिंह को क्रिएट कर दिया, और जितनी हमारे मन में जितनी मतलब उत्सुकता थी गुरु जी की जानने के लिए, उस सब उत्सुकताओं का गुरु जी ने सब मतलब समाधान कर दिया। तो ये इसलिए बताना चाहता था, गुरु जी जो मन चाहता था कर देते थे। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इन द वेरी बिगिनिंग, जब नेक्स्ट टाइम जब हम गए थे गुरु जी के दर्शन के लिए आफ्टर दिसंबर 98, तो चाचा जी ने हमें दे दिया था गुरु जी का फोन नंबर। और मुझे मालूम ही था कहाँ रहे हैं गुरु जी, एम्पायर से बिल्डिंग में, दिल्ली गुड़गांव रोड पर। तो मैंने कहा मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो होटल में था मैं। तो टैक्सी मैंने ली, और टैक्सी वाले को मैंने बताया डायरेक्शन, उसमें मैंने शायद कुछ गलती कर दी, क्योंकि वो भी बड़ा चौराहा पहुंचा, पर वो जब गुड़गांव की तरफ गया तो ही टुक अ डिफरेंट राउट। It was a different road. It was slightly winding road, not very winding, but slightly winding, and it was narrower road. उसके बगल में घर वर जो भी थे वो पुराने थे, कुछ हवेलियां भी थी। तो मुझे लगने लगा हम लोग गलत रोड पे है। एनीवे वी रीच गुड़गांव। तो मैंने कहा ये तो गलती हो गई, मतलब हम लोग गलत रोड पे आ गए। मैंने कहा फिर वापस चलो। वापस चलते समय में फिर मैंने जो फोन नंबर दिया था गुरु जी का, चाचा जी ने, उस पर मैंने कॉल किया। तो मैंने बताया जी, इन्होंने फोन उठाया कि हम लोग मतलब वी आर लॉस्ट, हम लोग गलत रोड पे चले गए, तो आप डायरेक्शन दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, फिर मैंने ड्राइवर को भी फोन दे दिया, तो ड्राइवर ने भी डायरेक्शन समझ ली। तो उसके बाद हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट। तो जब उस दिन जब संगत जब खत्म हुई, मतलब जाने के पहले, उन्होंने कहा कि जो सेवादार हैं जिन्होंने हमारा मुझे डायरेक्शन इतनी अच्छी तरह दी है, तो उनको मतलब एटलीस्ट मैं उनको धन्यवाद तो दे दूं। तो मैंने किसी से पूछा कि वहां पे एक सेवादार थे कि मैंने फोन किया था और किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह डायरेक्शंस दिए, तो मैं आई वांट टू थैंक हिम। तो वो जिनसे पूछा था वो तो बड़े आश्चर्य में हो गए, कह रहे आपने फोन किया और किसी ने उठाया? मैंने कहा जी। कहते हैं यहाँ पे तो गुरुजी का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ फोन नहीं कोई उठाता, एक बार संगत शुरू शुरू हो जाती है तो हम फोन नहीं उठा सकते। तो मैंने कहा अच्छा, पर मैंने तो किसी से बात करी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ को फोन नहीं उठा सकता मैं। तो मैंने सोचा ये शायद मतलब इनको मतलब गलती से ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो किसी से बात करी। तो कोई और वहां पे थे, सेवादार थे दूसरी तरफ, तो मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि मतलब यहाँ तो हम लोग को मतलब आज्ञा नहीं है कि फोन उठाने की, कोई फोन करता है तो हम नहीं उठा सकते। तो अब देखिए, मैंने फोन किया, किसी ने उठाया नहीं, पर मुझे जहाँ पे पहुंचना था वहां पे पहुंचा दिया। तो सिंबॉलिकली क्या है लेसन, देखिए कि फर्स्ट लेसन जो आपने बताया, मैंने बताया मेजर ज्ञान सिंह का, एटलीस्ट दैट इज माई लेसन द वे आई अंडरस्टैंड इट, कि अगर आपके मन में कुछ उत्सुकता है गुरु जी को जानने के लिए, और वो उत्सुकता बहुत इंटेंस है, और उसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, तो आपको गुरु जी सब समझा देंगे जो भी आपको जानना है उनके बारे में, या कुछ और भी जानने के लिए। और सेकंड लेसन, ये जो मैंने आपको अभी एक्सपीरियंस बताया, उसमें मेरा मेरा लेसन एटलीस्ट मैंने जिस तरह से मैंने समझा, कि अगर आप गुरु जी तक पहुंचना चाहते हैं तो गुरु जी आपको पहुंचा देंगे।
यू नो, इफ यू हैव अ सिंसियर डिजायर टू रीच योर गुरु, एंड इफ ही इज मेंट टू बी योर गुरु, तो आप पहुंच जाएंगे, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। तो एंड ऑल दीज मिराकल्स यूज्ड टू हैपन, यू नो, लाइक क्लॉकवर्क। जब भी मैं जाता था, तरह तरह की मिराकल देखता था। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी कोई, यू नो, साधारण कोई मतलब पुरुष तो नहीं है, कोई सन्यासी योगी तो नहीं है। ही इज वे 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 अबव, यू नो, व्हाट वी एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू बी। तो मैं उस समय सोचता था कि ये शायद सिद्धि पुरुष है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कुछ लोगों को सिद्धियां होती हैं, वो बहुत चीजें कर सकते हैं, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, और जो गुरु जी यूज्ड टू डू ऑल द टाइम। लोग तरह तरह की बीमारियों से आते थे और गुरु जी तुरंत सबको ठीक कर देते थे। और गुरु जी सर्वज्ञ भी थे, उनको सब कुछ मालूम था। आई लर्न दैट थ्रू एक्सपीरियंस। और उन्होंने हमें भी जिस तरह के एक्सपीरियंस दिए, मुझे भी पता चल गया कि मेरे दिमाग में जो भी है वो गुरु जी को मालूम है। यू नो, इससे नॉट ही वाज नॉट नॉट ओनली सर्वज्ञ, ही वाज अंतर्यामी। सो वो सर्व समर्थ थे, सर्वशक्तिमान थे, सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे। और यू नो, फ्रॉम सम एक्सपीरियंसेस, मैंने जो उनको एक्सपीरियंस किया, जबकि उनकी फ्रेग्रेंस थी मुझे आने लगी जगह जगह। तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि मतलब ये केवल यहीं पर नहीं है, इनका जहां मन होता है वहां चले जाते हैं। मतलब ये सर्वस्व है। और अगर बाहर है तो अंदर भी है, सर्वव्यापी भी है। और उनके मतलब उनकी दया और करुणा तो अथाह है। तो दया और करुणा के अथाह सागर है। तो दीज आर द फोर क्वालिटीज ऑफ, यू नो, भगवान। मुझे समझ में आने लगा कि तो मतलब हो सकता है सिद्धि पुरुष है, पर इनकी जो क्वालिटीज है वो तो मुझे भगवान ही की तरह लगती है। तो उस समय मुझे एक एक बात का काफी मतलब क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में रहता था अक्सर, कि पता नहीं गुरुजी सोते कब हैं। क्योंकि ऐसा होता था कि गुरुजी की जो संगत थी वो बहुत देर तक रात को चलती रहती थी। हम लोग सिंगापुर से जाते थे, शायद गुरुजी दया करते हो, तो हम लोग को काफी देर तक बैठे रहने देते थे। तो अक्सर हम लोग वी यूज्ड टू बी ऑफन, यू नो, अमंग द वेरी लास्ट पीपल टू लीव। और उसमें 2 बज जाते थे, कभी कभी 3 बज जाते थे। तो हम यही सोचते थे अक्सर अक्सर कि हम लोग मतलब कोई संगत तो यहाँ पर रहती है 2 बजे तक, 3 बजे तक। और उसके बाद सेवादारों ने मुझे बताया गुरु जी पाठ करते हैं। तो उसके बाद पता चला कि गुरु जी पाठ करते हैं। तो पाठ करते हैं तो फिर उसके बाद सुबह हो जाती होगी। तो उसके बाद गुरु जी की दिनचर्या शुरू हो जाती होगी। तो गुरु जी सोते कब होंगे? मतलब मैं बच्चों की तरह मतलब ऐसे ही सोचता रहता था कि गुरु जी को मतलब, यू नो, डज ही एवर स्लीप? क्योंकि जैसे आपने अगर गीता पढ़ी है तो उसमें कृष्ण भगवान को भी, यू नो, दैट वाज वन ऑफ द, यू नो, हिज ट्रेट्स, यू नो, ही डिडंट यूज्ड टू स्लीप। मैंने कहा भी इससे पूछना चाहिए, पर गुरु जी के ये भी इंस्ट्रक्शन है कि गुरु जी गुरु से अपने कुछ पूछते नहीं है। तो मैं हेजिटेट करता था, मैंने कभी पूछा नहीं। परंतु एक दिन मैं गुरु जी के साथ अकेला बैठा था, जब अक्सर गुरु जी मौका दे देते, तो उस दिन मेरे मन से रहा नहीं, मैंने उस चुपचाप मैंने गुरु जी से पूछा। अकेला नहीं था, एक और सदस्य, एक और संगत के थे, पर वो काफी दूर बैठे थे। तो एनीवे उस दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने धीरे से पूछा, मैंने गुरु गुरु जी आप कभी सोते हैं? गुरु जी इतने प्यार से बोले, इतने प्यार से मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि कितना प्यार था। उस समय मुझे लग रहा था कि मतलब इट आई वॉज इन एन ओशन ऑफ लव। अब मैं आपको फीलिंग नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बिकॉज द फीलिंग आई हैड, देयर इज नो वे आई कैन डिस्क्राइब इट। बट इट वॉज जस्ट, आई वॉज इन, गुरु जी का प्यार इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि मैं बता नहीं सकता। उतने प्यार से उन्होंने बोला। और क्या बोला, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स उनके बताता हूँ। उन्होंने बोला, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। अच्छा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट वर्ड्स, क्योंकि मुझे याद है। और मुझे इसलिए याद भी है कि गुरु जी हमेशा पंजाबी बोलते थे, और अपनी डुगरी पंजाबी बोलते थे, जो मुझे अक्सर समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। और उस दिन गुरु जी ने हिंदी बोली, और बहुत शुद्ध हिंदी बोली। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दोज वर्ड्स एग्जैक्टली। गुरु जी ने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। तो गुरु जी ने बता दिया वो कौन है। वो स्वयं शिव जी हैं। और अगर आपको कोई संदेह है तो आपका संदेह हो सकता है गुरु जी खुद ही दूर कर दे। पर मुझे तो कोई संदेह नहीं था, पर जो भी मुझे सोचता था उसका कॉन्फर्मेशन उस दिन गुरु जी ने दे दी। जैसे कि अभी एमपी जी ने बताया कि उनको कैसे पता चला गुरु जी हैं, तो मेरे मन में भी बहुत कभी कभी आता था, क्योंकि वहां बैठ करके जितने एक्सपीरियंस बहुत सरेल होते थे, मतलब इस धरती के वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकते थे। ऐसा लगता था कि कितने लोग वहाँ बीमारियां लेके आते थे और ठीक होके चले जाते थे। हमें परिवार में भी ऐसे ही होता था, कितने लोगों को वो जो वहाँ हम लेके जाते थे, तो सारी चीजें उनकी ठीक हो जाती थी। शरीर की बीमारियां तो गुरुजी सबसे पहले ठीक करते थे। और
जैसे कि एमपी जी का भी कई बार शेयर किया है कि किस प्रकार से उनका लंग कोलैप्स हो गया था 90%, और गुरु जी ने केवल एक रोटी प्रसाद दी थी। और रात के दिवाली का दिन था, रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे, और उन्होंने कहा कि अभी तुरंत जाके इनको खिला दो। और वो दिवाली की काली रात थी, और दिल्ली में इतना धुआं चारों तरफ, उस समय कोई एनवायरमेंट का वो नहीं था, ये अर्ली 2000 की बात है। और जब गुरु जी कुछ कहते हैं ना, वो खुद ही कराते हैं, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं है ना, हमारे में वो हिम्मत है कि आप कैसे इतनी रात में अकेले जाओगे और आईसीयू में कैसे जाके आप खिलाओगे। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे कोई डर नहीं था। जैसे जैसे गुरु जी ने कहा था, मैं चलती जा रही थी और दरवाजे खुलते जा रहे थे, और किसी ने मुझे रोका टोका नहीं। इतनी हिम्मत थी मुझे कि मैंने गुरु जी एमपी जी का जो मास्क था वो हटाया, और मैंने कहा ये गुरु जी ने आपके लिए ब्लेसिंग भेजी है, आप खा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्होंने पूरी रोटी खाई, और फिर मैंने मास्क लगा दिया। तो ये देखिए दर्शाता है कि गुरु किस प्रकार से अपने भक्तों के लिए, जैसे हम समर्पित होते हैं गुरु के लिए, वैसे गुरु भी कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। महाशिवपुराण में हम सब पढ़ते हैं कि हर अध्याय में ऑलमोस्ट ये लाइन आती है, और महादेव कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। वो कष्ट नहीं देख सकते थे अपने भक्तों का, और किस प्रकार से वो खाते ही, मैं तो वापस चली आई। सुबह जब वापस गई हॉस्पिटल आईसीयू में, तो एमपी जी बिल्कुल ठीक लग रहे थे। वो कहते थे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वापस चला जाऊं घर पर। डॉक्टर ने एक दिन उनको रेस्ट के लिए रखा। वो भी सरप्राइज थे, ये कैसे अचानक ही, वो भी दिवाली के दिन, वहां पर इतना धुआं चारों तरफ, और कैसे ये ठीक हो गए। तो ये गुरु जी की बड़ी कृपा है, अनुपम कृपा है। और मैं कहूंगी कि गुरु जी ने इतने बार जीवन दान दिए हैं, और इतने कष्टों से बचाया है, वो कोई भी नहीं कर सकता है। गुरु जी इज लाइक द हेड ऑफ आवर फैमिली, ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ ईच वन ऑफ अस। कोई भी उनसे जुड़ता है, गुरु जी उसी के हो जाते हैं। बस ये बहुत जरूरी है, आप किस भाव से जुड़ रहे हैं। आप केवल प्रेम भाव से जुड़िए उनके साथ, और हम जैसे भी हैं, अपने विकारों के साथ गुरु जी हमें, हमारे विकारों के साथ वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले भी बहुत तरह तरह के लोग जाते थे, करप्शन, पुलिस, ये जितने वहां पर आते थे, पर कभी गुरु जी किसी को नहीं टोकते थे, सबको यूं ही अपना लेते थे। तो उनका बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं बताऊंगी कि मेरे मन में जब इतनी चीजें होने लगी कि सारी बीमारियां ठीक होने लगी, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने लगे गुरु जी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरु जी, हु आर यू? यू आर नॉट what you are showing it to us. This is like a facade. There's something behind you, and I want to see the real you. और मैं बचपन से शिव जी की भक्त थी, और उनका दर्शन करना चाहती थी। और वहां पर ओम नमः शिवाय लिखा रहता था, और गुरु जी तो सिख फैमिली के थे। और एक बार गुरु जी बड़े मंदिर ले गए, और जब मैंने बड़ा मंदिर देखा तो मुझे और भी क्यूरियोसिटी होने लगी कि गुरु जी तो पंजाबी बोलते हैं, और किस प्रकार से यहाँ पे शिव मंदिर इतना सुंदर है। और गुरु जी ने एक बार कहा, तू ओम नमः शिवाय का जाप जैसे करती है वैसे किया कर। तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि गुरुजी हैं कौन, कहीं ये महादेव तो नहीं है। तो पर गुरुजी क्या, तो कोई बात नहीं कर सकता है, कुछ पूछ नहीं सकते थे, तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी, मन ही मन बात करती थी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, तू बड़ी मंदिर चली जा सोमवार के दिन 10 बजे, और दर्शन करके आ। सो आई वेंट विथ माई सिस्टर, और वहां पर जैसे ही गए, जो बाहर फाउंटेन वाले शिव जी हैं, उनकी मूर्ति है, जैसे ही उनको प्रणाम किया, और जैसे ही खड़े हुए, तो वो शिव जी, आधे शिव जी और आधे गुरु जी, और गुरु जी स्माइल कर रहे थे, और हम दोनों को ये दर्शन एक साथ हुए। तो इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंट कि गुरु जी ने उस दिन रिवील कर दिया कि वो हैं कौन।
और मेरी जिज्ञासा का उत्तर दे दिया। वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो कुछ प्रवचन नहीं करते हैं, कुछ अपने बारे में नहीं बताते हैं, पर वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ गुरु, कि वो बड़े बड़े अक्षरों से हमें नहीं वो करते हैं, वो साइलेंस में ही सब कुछ कर जाते हैं। तो जब मैं वापस गुरु जी के पास गई, जैसे ही उनको चरण स्पर्श किया, गुरु जी ने मेरी तरफ देख के कहा, और हो गए दर्शन। सो दैट incident is imprinted in my mind, and that is how I understood who Guruji was. And there was nothing, never to look back, no questions, because I have found God that I was looking for. उनके दर्शन के लिए महादेव को पा लिया, फिर और क्या चाहिए? He is the ultimate, he is सर्वस्व। इसी धरती के वो रचिता है, वो कण कण में है, हर एक अध्याय में जाता है शिव पुराण की। उनके बिना कुछ भी नहीं होता। कर्म हम सब करते हैं, पर कर्मों के दाता वही हैं। और मैं आज की बात बताती हूँ कि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। और उस दिन भी मुझे याद है, शादी की तारीख देखिए, इट्स नॉट कोइंसिडेंट। 16 जुलाई 7/7 और 77 में शादी हुई। और उस दिन सोमवार था, मुझे याद है, मेरा व्रत था, मैं नमक भी नहीं खाती थी। और क्योंकि मुझे खिलाया जा रहा था, मैंने कहा मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगी, इतना बड़ा दिन है। सो गुरु जी तो शुरू से ही सबके साथ साथ होते हैं, बस रिवील होते हैं जब टाइम समय ठीक होता है। थैंक यू गुरु जी। आपको ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो पूछा अभी इंसिडेंस बता रही थी कि मेरे लंग कोलैप्स हो गए थे, गुरुजी ने कैसे अपने मिराकुलसली जैसे हमेशा करते थे तुरंत ठीक कर दिया। जब मैं ठीक हो गया तो मैंने कहा गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं, बस तो मतलब ठीक तो हो गया था पर थोड़ा कमजोरी थी। तो गुरु अगले दिन जैसे मैं मतलब बेसिकली जब रिलीज हुआ तो उसके द सेम आफ्टरनून गुरुजी के दर्शन के लिए गया। तो जब गुरुजी के मैंने पैर छुए तो उन्होंने कुछ बड़ी तेजी से कुछ बोला अपनी डुगरी पंजाबी में बड़े प्यार से, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बैठ गया। उसके बाद उस दिन मैं बहुत देर तक नहीं बैठ पाया गुरु जी की संगत में, क्योंकि थोड़ा कमजोरी थी। तो मैं फिर उठा जब लंगर वगैरह हो गया तो उसके बाद मैं उठा गुरु जी की आज्ञा लेने के लिए, उनके प्रणाम करने के लिए। तो उस समय गुरु जी के बगल में एक यंग कपल बैठे हुए थे। तो गुरु जी उनकी ओर देख के बड़ी तेजी से बोलते हैं बहुत, और हिंदी में बोलते हैं, इसको सेकंड लाइफ दे दी। तो जस्ट मेक श्योर, मेरे ख्याल से गुरु जी जब मैंने उनके पहले पैर छुए थे तब भी गुरु जी ने वही कहा होगा, पर जस्ट टू मेक श्योर कि आई अंडरस्टूड, उन्होंने बहुत प्यार से फिर अच्छी तरह समझाया। तो एक एक गुरु जी अक्सर कहते थे कि मेरी शक्ति लगती है, लोग सोचते हैं कोइंसिडेंस। इसलिए हम सबको समझना चाहिए, स्पेशली उनको जो कि पीपल आर ऑन द बॉर्डर लाइन, वो सोचते हैं ये तो मतलब हो गया, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कैन लीड टू समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, इट्स अ कोइंसिडेंस। तो ऐसा कोइंसिडेंस वगैरह कुछ नहीं है। गुरुजी साफ साफ कहते थे मेरी शक्ति लगती है, कोइंसिडेंस नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंसेस तो मैं आपको सुनाता रहूं, घंटों बीत जाए, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज मिरेकल्स, हिज पावर, यू नो। पर आपको आपसे कुछ थोड़ी सी उनके जो उन्होंने जो लेसन दिए वो भी आपको बता दूं, जो उनके सबके लेसन है, सब उन्होंने सबसे कहते थे। तो गुरुजी हमेशा कहते थे, अक्सर देखिए गुरुजी प्रवचन कभी नहीं, बट एवरी वंस इन अ व्हाइल ही विल जस्ट से वन सेंटेंस और a few words, that was it, and some of those phrases or words were often repeated। तो उनमें से एक था, गुरुजी अक्सर कह देते थे, मांगो मत, मानो। तो ये इन माई ओन एक्सपीरियंस दैट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, कि गुरु जी से अपने कुछ मांगना नहीं है, उनको हमें मानना है। वी ही पुट्स अस थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस कि हमें समझ में आ जाए ये है कौन। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। गुरु जी अपने को महापुरुष कहते थे हमेशा, पर मैंने आपको जैसा बताया वो कौन थे, तो वो सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे, सर्वसमर्थ थे, सर्वशक्तिमान थे, सर्वस्व थे, सर्वव्यापी थे, दया और करुणा के अथाह सागर थे। तो हमें समझना चाहिए गुरु जी हैं कौन।
ऐसे जो जिनको सब कुछ मालूम है, जिनको ये भी मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है सबसे, उनसे हम क्यों अपना बताने की कोशिश करते हैं, या उनसे क्या मांगने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनका वो तो उनका ही इज फुल ऑफ लव, इनफाइनाइट लव। उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। उनको सब कुछ मालूम है, और जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वही करेंगे। कभी मांगना तो चाहिए ही नहीं, बट देर आर अदर रीजंस व्हाई वी शुड डू दैट। अगर आपने शिव पुराण पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि शिव जी आते हैं पृथ्वी पर वंस इन अ वाइल, वहां हम पर कृपा करने आते हैं, हमारे जो दुख हैं और जो कष्ट हैं उनको दूर कर देते हैं और हमें मोक्ष दे देते हैं, इफ वी आर केपेबल ऑफ इट। तो दैट इज हिज मिशन। तो उस मिशन में ही पुट्स अस ऑन अ लाइफ पाथ दैट इज ऑप्टिमम फॉर अस। और अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, तो वी विल स्टे ऑन द पाथ ऑन विच वी शुड बी, ऑन विच ही पुट्स अस। और अगर हम उनसे कुछ मांगने लगते हैं तो वी आर बेसिकली इंटरफियरिंग इन दैट प्रोसेस। हम उनसे कुछ मांग लेंगे और बहुत उनको इतना प्यार है कि वो दे भी देते हैं, मतलब बट दैट पुट्स अस, दैट बेसिकली डिस्ट्रैक्ट पुट्स अस ऑन अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर। तो ये हमें कभी नहीं करना। तो कभी आप बिल्कुल मांगिए मत। मांगना मतलब जो मतलब हमारे मतलब आना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। आफ्टर सम एक्सपीरियंस ऑफ गुरु जी, आप हमें सोचना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि हमारी इच्छाएं ये है। हमें केवल फोकस करना चाहिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारा क्या कर्म है जो हमें करना है। हमें मालूम, सभी को मालूम है हमें क्या करना है। वी हैव सर्टेन डिजायर्स, तो वी नो व्हाट टू डू फॉर दोस, एंड वी हैव infinite obligations and responsibilities, and we know what to do for that either also. So हमें जो हमें करना है वो हमें करना चाहिए, बट जस्ट लीव एवरीथिंग टू गुरु जी। यू नो उसमें आपको भी मैं काफी एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ अपने, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लीविंग थिंग्स टू गुरु जी। आप एक क्विकली एक शेयर कर लेता हूँ, अगर आप लोगों ने उसका भी सुना नहीं होगा। हम मैं गुरु जी के जैसे संगत में जाता था, तो गुरु जी की संगत शुरू में तो रोज होती थी। बाद में गुरु जी ने थर्सडे संडे रूटीन कर दिया। तो मैं थर्सडे को पहुंच जाता था सिंगापुर से, तो हमारी फ्लाइट 9:15 बजे पहुंचती थी। तो उस दिन देर हो जाती थी, तो पूरा मतलब बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाता था जितना समय में गुरु जी देते थे, क्योंकि देर में पहुंचता था। फ्राइडे और सैटरडे को अच्छी तरह संगत अटेंड करता था, समय पहुंच जाता था, गुरु जी हमेशा देर तक बैठने देते थे। और संडे को मैं 8:30 बजे उठ के एयरपोर्ट चला जाता, क्योंकि वो फ्लाइट द सेम फ्लाइट यूज्ड टू कम फ्रॉम सिंगापुर यूज्ड टू रिटर्न एट 11:15। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे मन में ये विचार आया, पता नहीं कैसे विचार आया, अभी गुरु जी की कृपा से विचार आया, बिकॉज लेसन हैड टू बी लर्न। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल संगत से उठूंगा नहीं जब तक कि गुरु जी हमें आज्ञा नहीं देंगे उठने की, खुद ही नहीं आज्ञा देंगे। तो उस दिन मैंने मन में ठान के बैठ गया कि जब गुरु जी कहेंगे मैं तभी जाऊंगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। तो उस दिन बैठा, उस दिन चाचा जी भी मेरे साथ थे, वो बगल में बैठे थे, और उषा भी थी, और कुछ और परिवार के सदस्य थे, अलग अलग बैठे थे। पर चाचा जी बगल बैठे थे। तो जब देर होने लगी तो चाचा जी थोड़ा मतलब ये है कि मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए, तो उन्होंने बड़े प्यार से 2-3 बार बोला कि उषा शोक उठ जाओ, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो जब इन्होंने 2-3 बार बोला तो मैंने कहा कि मैं बैठा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, चाचा जी बता रहे हैं, तो मैं उठ गया। मैं उठ के गुरु जी की तरफ जाने लगा, तो जो ही मैंने 2-3 ही कदम दिए होंगे, गुरु जी ने दूरी से बड़ी दूर से बड़ी कस के बोलते हैं, अशोक तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। तो मैं बस आगे बैठ गया। चाचा जी भी बड़े मतलब ही बस ऑल्सो रिलीव कि अब तो फ्लाइट कैंसिल है, कोई परेशानी नहीं, मैं बैठा रहा हूँ किसी देर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बहुत देर हो गई, मैंने घड़ी तो नहीं देखी, पर मस्ट हैव बीन ऑलमोस्ट 10 o'clock। और फिर गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा किया, कहते हैं कि अच्छा अब जा एयरपोर्ट। मैंने कहा अब 10 बजे बता रहे हैं मुझे एयरपोर्ट जाने की, 11:15 बजे मेरी फ्लाइट है। यू नो तो मैंने कहा तो पता नहीं क्या कर रहे हैं गुरु जी, अब देयर इज नो वे आई कैन मेक माय फ्लाइट। बट एनीवे मैं बाहर आया जाने के लिए, तो चाचा जी भी बाहर आए, उनका भी थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे चाचा जी ने ये भी कि मुझसे कहा कि अब तो तुम्हें फ्लाइट नहीं मिलने वाली, वापस यहीं आ जाना, हम लोग विल गो टुगेदर बैक होम। मैंने कहा ठीक है। तो दिस वाज द ओल्ड एयरपोर्ट। उसमें आपको याद होगा, अगर जो लोग आप लोग एयरपोर्ट गए होंगे पुराने वाले, तो उसमें 4 एंट्री गेट हुआ करते थे। जैसे as the taxi approached, I could see 3 of them very clearly. And it was very surprising because एयरपोर्ट में जिस तरह से भीड़ होती थी, हमेशा की तरह उस तरह से भीड़ थी, बहुत chaotic, as usual।
और पर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि जो गेट्स में देख रहा था उसके साथ मतलब वहां कोई लाइन ही नहीं थी, मतलब कोई था ही नहीं वहां पर अंदर जाने के लिए। मतलब ऐसा मैं कभी सोचा भी नहीं था। बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट सिंकिंग इन फुल्ली। एनीवे, आई वेंट एंटर थ्रू गेट 3 जो सिंगापुर एयरलाइंस का सामने काउंटर होता था। पर मैंने देखा सामने कोई वहां पे सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर नहीं है, उनका कोई साइनेज नहीं है। तो मैंने आई जस्ट टर्न अराउंड व्हेन आई वाज अ सिक्योरिटी पर्सनल कि आज सिंगापुर एयरलाइंस काउंट ये मतलब यहाँ साइनेज नहीं दिख रहा। तो उनका आप बहुत देर से आए, उन्होंने बंद कर दी है चेक इन, बट मे बी यू कैन गो इन एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। तो इस तरह से कुछ बोला तो मैं एनीवे आई अप्रोच द काउंटर। तो उसके पीछे जो केबिन है उससे कोई शायद महापुर कोई बाहर आए, उसमें उनके जो सिंगापुर एयरलाइंस के एम्प्लॉय थे, उन्होंने एक बोर्डिंग कार्ड उनके हाथ में था, उन्होंने कहा यार यू मिस्टर सिंह, मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग कार्ड दे दिया। तो सिंगापुर एयरलाइंस वाले प्री प्रिंट करते थे बोर्डिंग कार्ड फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास के लिए, मैंने सोचा एक ही बचा होगा तो मुझे दे रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसके बाद मैंने जल्दी से एम्बार्केशन कार्ड फिल किया और मैं इमिग्रेशन की तरफ गया। तब देन आई वाज कंफर्म्ड कि दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस। 5-6 लाइनें थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसमें बैठे थे, और एयरपोर्ट बिल्कुल एज यू ऑलवेज भरा हुआ था। परंतु कोई भी उस मतलब कोई देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन इन एनी ऑफ दोस लाइंस। आई जस्ट वॉक थ्रू बेसिकली। उसके बाद मैं नीचे गया, उस बहुत बड़ा उस समय एक वेटिंग हॉल हुआ करता था बिफोर सिक्योरिटी, उसके लिए एस्केलेटर लेके नीचे जाना पड़ता था। तो वेटिंग हॉल वाज फुल एज ऑलवेज। और उस समय जिन लोगों ने पुराना एयरपोर्ट देखा होगा उनको याद होगा, उसमें 2 डोर्स होते थे सिक्योरिटी के, दे वर वेरी टॉल डोर, लंबी लाइनें लगा करती थी। नाउ अगेन, नाउ आई नो इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, भीड़ पूरी भरी हुई है मतलब एयरपोर्ट में, बट नॉट अ सिंगल पर्सन इन एनी इन दो सिक्योरिटी लाइंस, बट बिल्कुल खाली। So I just basically was walking through the airport completely from entering the airport all the way to the gate. And I was the last person to boarded within 2 minutes of my boarding the plane. उन्होंने गेट बंद किया, मतलब डोर बंद किया एयरप्लेन का, एंड एयरप्लेन टू गॉ। And it was just such an outstanding miraculous experience। मैंने तुरंत उषा को फोन किया जब मैं सिंगापुर पहुंचा अगले दिन, कि व्हाट हैड हैपेंड। मैंने कहा भाई गुरु जी का अगले थर्सडे को जब जाओगी तो गुरु जी को धन्यवाद देना कि what a beautiful, wonderful experience. And that's all I was thinking about that time. It was a wonderful experience, wonderful miracle. तो फिर फ्राइडे को गुरु उषा अगले वीक फ्राइडे को उषा का फोन आया, उषा ने कहा कि गुरु जी ने तो मौका ही नहीं दिया मुझे कहने का। जैसे ही मैंने गुरु जी के पैर छुए तुरंत हंसने लगे, कहते लगे अंकल की फ्लाइट कैसे बोर्डिंग करी बताओ। तो जस्ट इन केस देयर वाज अ डाउट, गुरु जी ने फिर समझा दिया कि देयर इज नो कोइंसिडेंस। बट इट टुक मी मेनी इयर्स एक्चुअली टू रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। उस समय मैं केवल यही सोच रहा था कि ये तो मिराकल है, गुरु जी ने एक और मिराकल कर दिया। बाद में मुझे ये समझ में आया कि क्या हुआ था। आई हैड दैट थॉट, एंड दैट थॉट इज आल्सो ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, कि मैं उठूंगा नहीं जब तक गुरु जी स्वयं नहीं कहेंगे मुझे उठने को उस दिन संगत से, राइट। तो बेसिकली हमने सोचा नहीं था, बिना सोचे समझे आई हैड सरेंडर्ड। उस समय इतनी अकल नहीं थी, मैं सोच नहीं रहा था ये सब। बट सिंस आई हैड सरेंडर्ड, Guruji took care of everything after that. So I want to show you the power of surrender. If we leave things to Guruji और मांगने के चक्कर में हम नहीं हैं, तो beautiful things happen. So always please मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए, leave everything to Guruji, allow him to be in control of the outcome instead of bombarding him with wishes of what we want. And the results will be beautiful. तो ऐसे ही जो एमपी जी बता रहे हैं कि मांगना नहीं चाहिए। मेरा एक बहुत ही क्लोज मेरे दिल के है ये एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने शुरू में गुरु जी बहुत बात करते थे। और क्या बात करेंगे, हम हमारी लेवल में आके पूछते थे कुड़ियां दा की हाल है, की पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, और बच्चों के सब कुछ उनकी चीजें, और फिर पेरेंट्स के और सिबलिंग्स के, मतलब ये सारी चीजें गुरुजी एक जैसे द हेड ऑफ अ फैमिली पूछते हैं उस तरह से वो बात करते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लगता था गुरुजी को सब कुछ याद रखते हैं, सबका नाम याद रखते हैं। सो आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड। और फिर उसके बाद गुरुजी एक दिन जब मेरी बहुत आदत हो गई उनसे बात करने की, क्योंकि जैसे मैं जाती थी गुरुजी कुछ कुछ बातें करते थे, अपने आप इनिशिएट करते थे
क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी, मैं थोड़ा because of Guruji's garima, I never initiated anything. I would just sit quietly and Guruji would always call and ask things. तो एक दिन की बात है, 1-2 साल हो चुके थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ बात करने लगे और जैसे मैं कुछ बोलने के लिए पूछने के लिए मैंने बस शुरू ही किया था, गुरुजी ने मुझे हाथ देकर यूँ बोला कि आज के बाद तू मेरे से कुछ भी नहीं माँगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और जो तेरे लिए अच्छा होगा ना, वही मैं करूँगा। और कहते हैं कि आज के बाद तू ना बात भी नहीं करना मुझसे। और मैं रोने लगी क्योंकि तब तक मैंने सुना हुआ था कि कई आंटी लोगों को गुरुजी बैन कर देते थे। तो मैं एकदम डर गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। एंड गुरुजी with so much love he looked at me and he said, नहीं, आज के बाद ना तू मेरे से टेलीपैथी से बात कर सकती है। So I had read about telepathy but I didn't know anything about telepathy. तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी कैसे। देन गुरुजी सेड, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, उस समय मैं तेरी बातें सुनता हूँ और तू भी मेरी बात सुन सकती है। So the lesson that Guruji that day, in one sentence he told me that the prerequisite of connecting with a guru is only dhyan and telepathy. Because Guruji, I'm very, very grateful to Guruji for this very important lesson. Because तब तक मैं तो बातों में ही खोई रहती थी। Because you fall in love with your guru, क्योंकि इतने experiences होते थे जो कभी भी नहीं देखे ना सुने। So I knew he's Mahadev, तब तक पता चल गया था। तो I didn't want to leave and Guruji said, आज के बाद बात नहीं करना है। And I'm very grateful to Guruji that before he left his chola, he guided me how to still connect to him and feel his presence and also listen to his instructions, which is very, very important and which is the very biggest gift that Guruji gave me, is that whenever there's any crossroads of my life, in my life, whenever I sit with Guruji, of course, you have to raise your energy. You have to be in that aura of Guruji. You need to drop everything. And that comes with preparation and that comes with discipline and also a lot of your own effort, in the sense to have the discipline to sit with him and then he takes over. When you make an attempt, then Guruji holds your hand and guides you through. That's my experience, how he taught me about ध्यान, because तब तक मैं ध्यान नहीं करती थी। केवल गुरुजी के पास ही जाके मैंने ध्यान करना, गुरुजी ने ही सिखाया 2 घंटे कैसे बैठते हैं चुपचाप। A lot of experiences he gave at that time also. I didn't even know how 2 hours would go. So he was preparing the whole Sangat that when he leaves his body, how we can connect to Guruji. So my learning from Guruji is very important at this time when he's not in body form, and you don't have to ask anybody. You just have to make time for your Guru and he comes and helps you. So बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का। और I would like to also uh, request any new Sangat who are looking for Guruji, for messages. You don't have to go here and there. You just have to make time for your Guru and live with discipline. देखिए, हर चीज के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है ना। अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, इंटरव्यू तैयार करना होता है। अगर आप शादी भी किसी की करनी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होती है। आपको घर बनाना होता है, उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। तो सब चीज के लिए हमें समय देना पड़ता है ना। पर जब गुरु जी की बात आती है तो हम क्या समय देते हैं, और वो भी बेस्ट पार्ट ऑफ योर टाइम। वी शुड गिव ओनली द बेस्ट थिंग्स टू गुरु जी, द बेस्ट वॉइस, द बेस्ट भाव, द बेस्ट समर्पण,
the best, the love for your Guru, and also how to connect to him with all those love and understanding and your good energy when we are positive. Guruji says, हमेशा पॉजिटिव रहा करो. जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, we cannot reach Guruji, we cannot feel him. सब कुछ होता रहेगा पर हमें पता ही नहीं चलेगा. So these are very important learnings that I understood and I wanted to share with Sangat today. And ये जो मैंने आज ये दुपट्टा भी पहना है ना, ये गुरु जी के ही संगत में मैं पहन के जाती थी, आई रिमेम्बर. और इसी दुपट्टे में गुरु जी कितने कितने प्रसाद देते थे. सो और अब memories are with गुरु जी during from 98 till 2007. And even now we are very grateful कि गुरु जी ने अपने रास्ते में रखा हम दोनों को. और जो भी करा रहे हैं गुरु जी ने 2006 में यहाँ 2005 से कहना शुरू किया कि हम दोनों को कि वापस चले जाओ सियाटल. एंड वी डिडंट वांट टू कम बैक हियर बिकॉज हम गुरु जी के पास ही रहना चाहते थे. एंड गुरु जी यूज्ड टू से अपनी गुड़िया का प्यार कर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर, फारिग हो जा. तो गुरु जी हमेशा चाहते थे कि हम अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए उनसे जुड़े, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पैसे ही रहता है. And he sent us back in 2006 and he told us कि उत्थे जा, अमेरिका में जा करके लोगों को बता गुरु है कौन, सत्संग कर. और यहाँ पे कितने लोगों को गुरु जी ने भेजा, सत्संग कराया. और that's how it started. 2-4 लोगों से धीरे धीरे और अब ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं. एंड गुरु जी की बड़ी बड़ी कृपा है कि how he has guided us in each step. He holds the hand, and if you connect to him, you can also hear him also. Jai Guruji. Jai Guruji, our time is limited, so I want to leave you with a very important lesson from Guruji, important message from Guruji. Guruji, every once in a while, would not once in a while, he would tell everybody at some point, sometimes he will repeat it again and again with the same people, Ash karo. This is very important. Please take it to heart. Guruji का मैसेज है, ऐश करो. Learn to live a life fearlessly, without worries, without regrets, without doubts. ये गुरु कृपा से संभव है. Guruji is there watching, monitoring, protecting, guiding us. If we allow him, please allow him. मांगना बंद कर दीजिए, गुरुजी के शरण में रहिए. वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है. एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय लाइफ. अगर कभी परेशान नहीं होना चाहिए. गुरुजी बोलते थे छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, लाइफ है स्मॉल, लाइफ इज नॉट इजी, थोड़ा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, परेशान नहीं होना चाहिए. जस्ट लीव इट टू हिम. हमारे जो कर्म का जो हमारे बहुत बड़ा बोझ है उसको वो धीरे धीरे ठीक करते हैं. तो उसमें कभी कभी हमें थोड़ी भी परेशानी हमें भी होती है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए. उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. बिकॉज वी शुड हैव full confidence कि our guru is with us. He's taking care of things, he's protecting us, he's guiding us, he's teaching us, and he'll take us to where we need to be. आपको एक बहुत बड़ा क्विकली एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ. एक बार गुरु जी ने कहा, एक समय दिया अगले दिन के इस समय आ जाना, तो मैं पहुंच गया. तो गुरु जी कहते हैं चलो सैर करने के लिए चलेंगे. तो गुरु जी की कॉन्टेसा थी, आप लोगों ने देख रखा होगा कुछ लोगों ने. तो हम लोग पीछे बैठ गए. तो उस दिन मैंने पहली बार नोटिस किया कि उस कॉन्टेसा में पीछे एक डीवीडी मॉनिटर था. तो इट वाज ऑल प्री अरेंज. सामने मैंने देखा कि बहुत बड़ा स्टैक था एक डीवीडीज का. तो जैसे कार चलने लगी, ड्राइवर ने एक डीवीडी लगाने शुरू किए. एंड गुरुजी वुड लुक एट द डीवीडी फॉर मे 5 सेकंड 7 सेकंड्स का, ही विल वेव हिज हैंड, ड्राइवर विल चेंज द डीवीडी. बहुत बड़ा स्टैक था, बट विद इन 2 आवर्स और समथिंग लाइक दैट सब खत्म हो गया. तो एंड नो, गुरुजी डिडंट वॉच एनीथिंग फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स. So, or all the DVDs were homemade. They were all homemade. There was nothing professional about them. तो कुछ मतलब blemishes भी बहुत थी. और but they were all had the same theme. They were all about happiness. People were just singing, dancing, enjoying themselves.
तो उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं उस समय मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कौन गुरुजी के इतने ढेर सारे ये होममेड डीवीडी भेजता रहता है, पता नहीं हु सेंड्स ऑल दिस टू गुरुजी। तो जब एनीवे जब कार वापस आई एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी बड़े प्यार से मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं देखा तेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं कि इस तरह के डीवीडी देखने उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं यही, जैसा मैंने कहा, मैं सोच रहा कौन को भेजते रहता है ऐसे डीवीडी। इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट व्हाट ही मेंट वाज he wants us to be happy. All the DVDs were about happiness. They were all about ordinary people enjoying life, just having a good time. He wants us to have a good time. He wants us to live without fears, without worries, enjoy ourselves. So we must do that. If we are not doing that, he is disappointed because he wants us to be in his sharan, to leave things to him, to do what we need to do, which is our kartav, which is our dharma, and just enjoy life. Things will happen correctly. Have no doubts, have no fears, have no worries. और जैसा देखिए एक आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, आदि गुरु शंकराचार्य की लिखी हुई विवेक चूड़ामणि है। उसमें वो बताते हैं बहुत क्लियरली, ऑलमोस्ट इन द वेरी बिगिनिंग, थ्री थिंग्स आर पॉसिबल ओनली विद डिवाइन ब्लेसिंग। दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। Three very rare things are possible only with divine blessings. What are they? Manushyatvam, Mumukshvatvam, Mahapurush Sanshaya. First, human birth, which we just assume, we are here, but we are here for very important reason, because our soul has been blessed to be in a human body. This body is a gift of one lifetime, from divinity. And among the people who are on the earth as human beings, very few, very few are blessed with mumukshutvam, the spiritual desire or the desire for moksha. We can say just spiritual desire, because moksha is very difficult concept for some. But ultimate blessing among even those who have the spiritual desire and inclination is Mahapurush Sanshraya. And there is no higher blessing than that. महापुरुष का शेल्टर, महापुरुष के चरणों में पहुंच जाना, दैट इज द अल्टीमेट। गुरु जी अपने को क्या कहते थे, आप लोगों को याद होगा शायद, जिन्होंने देखा होगा, महापुरुष। गुरु जी स्वयं को महापुरुष ही कहते थे। अगर हम उन तक पहुंच गए हैं, तो वी हैव रीच्ड आवर अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन। देयर इज नोवेयर एल्स टू गो आफ्टर दैट। वी आर देयर। We must just learn that. We understand that. We have reached the ultimate goal a human being is capable of. And we have reached that goal because we have been blessed. It's not because of something good we have done. It's a divine blessing. Let's all understand that. अगर वो समझ में आ गया है, तो we must learn to be happy, to enjoy. ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, थोड़ा छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं. Just learn. We must learn to ignore that. और उसी लाइन पर बस इनमें मैं ये कहूंगी कि एज ह्यूमन बीइंग्स, मैं भी बच्चे सब कॉलेज चले गए थे यूएस, हम लोग सिंगापुर में थे, और कभी कभी किसी बात पर मैं परेशान हो जाती थी और वरी करती थी, और गुरुजी को कभी भी अपना फोन नंबर नहीं दिया था, और वो भी लैंडलाइन। तो वो एक दिन घंटी बजी और मैं बैठी थी, अकेले ही थी। मैंने फोन उठाया तो उधर से गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं उठ के खड़ी हो गई, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे उनको एड्रेस करूं। फिर गुरुजी ने एक लाइन बोली, कहते हैं तू वरी कर रही है, और फिर कहते हैं एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो गुरुजी का एक सेंटेंस में इतना लाइफ चेंजिंग जो वो सिखाना चाहते थे, जैसे वो लंबे लंबे समन्स नहीं देते थे, पर whenever I was at a crossroad and I was in Singapore, how he would reach out to me without me ever giving him my phone number, because गुरु जी तो ईश्वर है ना, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, और वो हर एक के बारे में जानते हैं, वो सर्वस्व हैं। और उन्होंने ये कह दिया तो वो चीजें हो जाती थी, क्योंकि दैट इज द पावर ऑफ गुरु जी's वाक्य, because we have no capability.
हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर अगर गुरु जी ने कुछ कहा है तो वो अपने आप ही करा देते थे। So many things that has happened like that, and I'm very grateful that Guruji जब तक अपने बॉडी फॉर्म में थे उन्होंने एक एक चीज सिखाई है। कैसे, जैसे एमपी जी कह रहे हैं, कैसे खुश रहना चाहिए। मुझे कहा कि वरी नहीं करो। और एक बार जब मैंने फोन करके किसी से कहा कि आप मेरा मैसेज गुरु जी को दे दीजिएगा, मैं सिंगापुर से उनको फोन किया दिल्ली में। एंड जब उसके बाद उनके दर्शन को गई तो गुरु जी ने मेरी तरफ देख के कहा, मैंने मैसेज ना भेजा कर, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट किया कर। सो दैट वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर ईच वन ऑफ अस नाउ टू अंडरस्टैंड गुरु इज नॉट इन बॉडी फॉर्म, he was preparing us from before not to talk to him. He was here only for a short while. He wanted his sangha to understand who he is. जैसे उन्होंने दिखाया वो महादेव हैं, there was no turning back. फिर उन्होंने ये दिखाया कि हमें वरी नहीं करना है। When we are under Guruji's शरण, he takes over everything. एंड जो भी हमारे साथ गलत भी हो रहा है वो भी हमारे कर्मों का हिसाब है। वो भी गुरु जी ने सिखाया, लाइफ इज नॉट इजी। जैसे प्रसाद में आपको बहुत मिर्ची की चटनी भी मिलती है, लड्डू भी मिलते हैं। सो दीज आर द वेज गुरुजी यूज्ड टू टीच अस इन वन लाइन हाउ टू लिव आवर लाइफ ब्यूटीफुली। कि जो जो हो रहा है उसके साथ साथ हमें केवल गुरु जी के शरण में ही रहना है। एवरीथिंग इज हैपनिंग दैट विल कम एंड गो, but ultimate is Guruji. If we have found Guruji, we have to just stay and follow his ways, not absent-mindedly, but the way Guruji wants us to connect to him. We all know by now. So I won't elaborate on that. But Guruji is everything, and we are very fortunate to have found. And हम सबको गुरुजी के एंजल से बनना है और उनकी ही रजा में रहना है और उनकी सेवा में रहना है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी दैट वो अपॉर्चुनिटी देते हैं उनकी उस तक करने की, उनके बारे में बताने की। दोज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डेट। आपको वेरी क्विकली मैं आई शेयर वेरी क्विकली एन एक्सपीरियंस जो जैसे उषा जी बता रही थी अभी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए एक बार गुरुजी ने मुझसे कुछ कहने के लिए बताने करने के लिए कहा। मैं समझ नहीं पाया कुछ, किसी और से पूछा जो बहुत दूर एक सेवादार खड़े थे, उन्होंने भी ठीक से बता नहीं पाया। तो एनीवे इट वाज समथिंग आई कुड डू इन अ टाइम फ्रेम दैट आई वाज गिवन। इसके बारे में मुझे समझ में आया बहुत देर में, यू नो टू आफ्टर आफ्टर द टाइम पीरियड वाज ओवर। तो काफी दुखी था उस समय मैं क्योंकि गुरु जी ने मुझे कुछ कहने को कहा था, मैं कर नहीं पाया। तो एक दिन उसी समय गुरु जी ने मुझे समय दिया, कहा कि समय दिया कि एक समय आने के लिए बोला, तो मैं पहुंच गया। तो गुरु जी ने एक चिट पे, मुझे दो फोन नंबर थे, कोई और वहां पे कोई और नहीं था, केवल गुरु जी थे। उन्होंने 10 चिट मुझे दे दी, स्मॉल पेपर स्लिप। उन्होंने कहा इसमें दो फोन नंबर लिखे हैं, एक मेरे, एक गौतम, एक सॉरी एक गौरव का है, और एक जो उनका भतीजा, और एक मेरे ड्राइवर का। उन्होंने कहा जब भी तुझे बात करनी हो मुझे मुझे तुरंत बात कर, और किसी और से, बहुत अपने और गुरु के बीच में किसी और को नहीं लाते। और देखिए मैंने गलती कर दी थी कि गुरु जी से पूछने के लिए जो उन्होंने बताया था समझ में नहीं आया था, तो और मैं किसी और से पूछ रहा था। और उन्होंने फिर कहा कि मैं, तेरा फोन आएगा तो मैं तुरंत तुझसे बात करूंगा, मैं पाठ कर रहा हूँ फिर भी तुझसे बात करूंगा। मैंने गौरव को, ड्राइवर को, दोनों को बता दिया। तो गुरु जी's message was very clear, and that message is for all of us. He is always available to us 24/7 anytime we want, but we have to reach out to him. The doors are closed on our side, not on his side. We can reach him anytime. That was very very clearly said by him कि तू जब भी फोन करेगा मैं तुझसे बात करूंगा, मैं पाठ कर रहा हूं फिर भी तुझसे बात करूंगा। मैंने बता दिया है गौरव को, ड्राइवर को। और किसी को अपने और अपने गुरु के बीच में नहीं लाते, बहुत प्यार से समझाया, स्टर्नली, प्यार से भी। तो प्लीज इनका मैसेज बहुत क्लियर है। डायरेक्ट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट कनेक्शन इज पॉसिबल एज उषा वाज एक्सप्लेनिंग अर्लियर, ओनली इन ध्यान। तो प्लीज वी मस्ट लर्न टू लिव अ वेरी हैप्पी, cheerful, blissful life. We have reached our Guru, and Guru is available only through direct contact.
अब इसमें थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए. We must all do that. We must reach out to him, and the benefits are just absolutely immense. We must leave everything to him. He must do what needs to be done. Not worry about the outcomes. Outcomes are in his control, and allow it to be in his control. Let's not worry about small things that happen here and there. गुरु जी कहते थे लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है. लेट्स ऑल लीव एवरीथिंग टू हिम. लेट्स ऑल लर्न टू एंजॉय. एंड समटाइम्स वी हैव टू टीच आवरसेल्व्स टू एंजॉय, क्योंकि हम लोग हमेशा कभी दुखों में रहते हैं. वी क्रिएट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस के कारण अपने अपने समझ तो चिंताएं शुरू हो जाती हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा. फिर हमें डर शुरू हो जाता है कि ऐसा होगा तो कैसा गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा. तो वी मस्ट ऑल लर्न टू स्टॉप डूइंग दैट. We have our guru with us. He's holding our hand. He'll never let go of our hand, and he's going to be there forever for us. So please have full faith, have full confidence. We must all learn to enjoy life. Allow Guruji to take care of everything. जय गुरु जी. जय बहुत अच्छा मौका दिया मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने हम लोगों को अपनी 49th एनिवर्सरी पर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. एक्सपीरियंसेस तो उनका कोई एंड ही नहीं है. और अपनी राह में रखने के लिए, जिससे हम संभले रहते हैं और ही उनकी ही रजा में रहते हैं. और जीवन का आनंद तभी मिलता है जब हम अपने गुरु जी से भाव से जुड़ते हैं, उसी में सारी खुशियां पा लेते हैं. थैंक यू गुरु जी फॉर कमिंग इनटू आवर लाइव्स. थैंक यू गुरु जी फॉर ब्लेसिंग अस ऑलवेज. थैंक यू गुरु जी, ऑल दोस थिंग्स दैट यू नेवर गिव इट टू अस, दैट वाज नेवर मेंट फॉर अस. थैंक यू फॉर every unknown blessings that we are not even aware of. उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी. Always be with us. ये जो हमारे जो जितने भी हमारे पास जो भी समय है गुरु जी, आपकी सेवा में ही लगे रहें और आप हम सबको सही रास्ता दिखाते रहें. जय गुरु. जय गुरु जी. जय. जय गुरु जी. जय गुरु जी. ओवर टू यू मल्टीलिंगुअल जय ग्रुप. गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना महाराज, कृतज्ञ हैं हम. आज आप इतनी प्यारी संगतें हमारे पास लेके आए महाराज. उषा सिंह जी, एमपी सिंह जी, क्या कहूँ. आपने इतनी प्रसन्नता से महाराज का के गुणगान किए हैं, उनकी महिमा का बखान किया है कि एक तरंग सी चल पड़ी है. अ वेव ऑफ हैप्पीनेस विद इन. और आपने इतने प्यारे प्यारे मोती सीख के आज हमें दिए हैं. आई कैन कॉन्फिडेंटली से द एंटायर संगत परिवार जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आगे भी आपके मैसेजेस सुनेंगे, वो सचेत हो जाएंगे और उनमें एक महाराज को जानने की, उनके और निकट आने की बहुत उत्सुकता होगी. Once again, a very, very happy anniversary to the both of you. May Maharaj bless you immensely and abundantly and bless you with many, 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 many happy years of togetherness going forward. संगत जी, पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आज आई हुई संगतों का शुक्राना. आइए अब हम महाराज से आज्ञा लेंगे. जय गुरु जी महाराज.